रामपुर। इस जगह को आप भले ही आजम खान के विवादित बयानों की वजह से जानते होंगे, लेकिन रामपुर एक और चीज के लिए बहुत फेमस है और वो है यहाँ की जरी कारीगरी। चमकीले धागे को बारीक सुई में लपेट कपड़े पर करिश्मा बुनने की कला है जरदोजी। जरदोजी का काम करने वाले कारीगर अपनी उंगलियों के हुनर से सूट और साड़ियों को रूहदार कर देते हैं। जरदोजी एक फारसी शब्द है जिसका संधि विच्छेद जर प्लस दोजी यानी सोने की कढ़ाई। जरी का काम सिर्फ रामपुर में ही नहीं होता, ये पुराने लखनऊ से लेकर पुराने फारुखाबाद तक, उन्नाव से लेकर रायबरेली तक और हरदोई से लेकर सुदूर इलाकों तक हर जगह आप देख सकते हैं। जब यूपी तक ने जरी कारोबारियों की सुध लेने की सोची तो जो नजारा सामने आया वो बिल्कुल अलग था। सरकारें आती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, वायदे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई सुध लेने वाला नहीं होता। यहाँ लगभग हर कारीगर की आंखों पर चश्मा चढ़ा है। यहाँ आंखें कमजोर हैं और ये नतीजा है बारीक नजर रखकर लगातार काम करने की वजह से। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये बारीक नजर बस 2 जून की रोटी कमाने तक ही सीमित है। इसके आगे उनका भविष्य क्या है ये वो खुद नहीं जानते। ये काम पहले से ही काफी दबाव में है, ऊपर से नई तकनीकों की वजह से बड़ी कंपनियां कम लागत में अच्छी फिनिशिंग बाजार में उतार रही हैं। अब इसका असर ये पड़ा है कि कस्टमर को कम पैसे में अच्छी फिनिशिंग वाला प्रोडक्ट मिल जाता है और हाथों से जरी का काम करने वाले कारीगरों को बस जीने भर के लिए रोजगार मिलता है। कारीगरों की माने तो इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं रहा और ना ही सरकार ने उनको किसी भी तरह का मदद किया। माल महंगा होता जा रहा है और काम की कीमत नहीं मिलती। लेकिन नोटबंदी के बाद तो काम लगभग ठप हो गया है। सर, मेरा नाम उबैद खान है और मेरा ये जरदोजी का काम है और लगभग 30 साल हो गए मुझे ये करते हुए काम। और लेकिन इन 5 सालों में कभी परेशानी नहीं आई, लेकिन 5 सालों में बहुत ज़्यादा परेशानी आई। इसमें हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया। मुरादाबाद से लाके पहले करते थे काम, तो वहाँ की फर्में बंद हो गई। बोले भाई अब हम काम नहीं करेंगे, इसमें कोई नतीजा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। आज हम लोगों की पोजीशन ये है कि हम 200 रुपये कमाना ही भारी पड़ रहा है। अब फैमिली वाले आदमी हम, हमारे घर का खर्च है, बीवी बच्चे हैं, अब 200 रुपये में क्या करेंगे। एक समय ऐसा था जब भारत ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय जरदोजी का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सब बदल गया। यूपी के जरदोजी व्यापारी लगातार अपने पारंपरिक ग्राहक खोते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं, काम के मुताबिक मेहनताना नहीं मिलना माना जाता है। अब ये आलम है कि जरदोजी कारीगर अब जरी का काम छोड़ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाने लगे हैं, क्योंकि दिन भर जरी का काम करने के बाद उन्हें जो मिलता है उससे कई गुना ज्यादा वो रिक्शा चलाकर कमा लेते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो अब बेचारे ये बैटरी वाली रिक्शाएं चला रहे हैं, चार्जिंग वाली। उसमें क्या है कि वो 300-400 को रोज कमा के लाते हैं, तो उनके हाथ में नकद आते हैं, वो अपने घर का खर्च चला लेते हैं। अब हम लोग क्या इसमें 150-200 रुपए में घर चलाएंगे, या बहुत ज्यादा परेशानी है। जरी का काम करने वाले ये नायाब हुनरमंद कलाकार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से काफी परेशान हुए। कारण ये है कि इस काम में आने वाले अधिकतर कारीगर अनपढ़ हैं और उन्हें जीएसटी के बारे में कुछ पता नहीं। बहुत ज्यादा बिजी हो गए, काम बिल्कुल नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि बदलाव आए। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी है कि कारोबार नहीं है, जो कारोबार से बंद हो गए। अब उन्होंने जीएसटी चालू कर दी। अब हम जाहिल लोग
जीएसटी नंबर कहाँ से लें, कैसे लें, आमदनी है नहीं। जब हमने इसकी गहन जांच करने की कोशिश की तो नजारा और चौंकाने वाला था। जिस लकड़ी के फ्रेम पर जरदोजी का काम होता है वो आज सूने पड़े हैं। एक जगह तो हमें ऐसा मिला जहां 3 लोग एक दुपट्टे पर काम करते दिखे। यहां काम करने वाले लोगों की माने तो कभी इस जगह पर 70 से ज्यादा लोग काम किया करते थे, लेकिन आज ये जगह वीरान पड़ा है और इक्के दुक्के लोग ही किस्मत से देखने को मिल जाते हैं। मसलन ये है कि अब यहाँ काम करने वाले कारीगर काम छोड़कर जा चुके हैं। काम करवाने वाले व्यापारियों के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। कंप्यूटराइज्ड जमाने में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो जरदोजी के कारीगरों का हुआ है। जिस साड़ी को 5 लोग मिलकर 3 दिन में बनाते थे, उस साड़ी को मशीन के द्वारा 7 से 8 घंटे में बना दिया जाता है और इसमें लागत भी कम आती है, जिसके कारण मार्केट में इनके हाथ से बनी साड़ियों की अपेक्षा मशीन के द्वारा बनी हुई साड़ी के कम दाम की वजह से लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आने वाले समय में जरदोजी की ये कला बची रहेगी या इतिहास बनकर रह जाएगी, ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुगलों के समय से चल रही इस कारीगरी की नींव अब समय के थपेड़ों के सामने हार मानती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।